होमवर्क क्या दिया था? सर्कल का डीपीपी 7। डीपीपी 7 में कोई डाउट बताओ, है तो पहले सर्कल का डीपीपी 7 में कोई डाउट है तो बताओ। दो 11 15 प्रश्न नंबर 2 छोड़ दो, प्रश्न नंबर 2 हमारे सिलेबस में नहीं है। हार्मोनिक कॉन्जुगेट हमारे सिलेबस में नहीं है, तो प्रश्न नंबर 2 को स्किप कर दो। 2 के पास पूछा है 5। Circle of constant radius A passes through origin and cut the chord axis at P and Q. Circle of constant radius A passes through origin. फुट का परपेंडिकुलर होगा h कोमा के, इसका लोकस निकालना है। ये लेंथ है 2a, ओके। ये पॉइंट मान लो, इसका लोकस निकालना है h कोमा के। इसकी स्लोप आ जाएगी k बाई h, ये इसके परपेंडिकुलर है, इसकी स्लोप होगी माइनस h बाई k। इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, पॉइंट पता है, स्लोप पता है। इस पॉइंट के लिए इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y माइनस y बाई m x माइनस x बाई। यह पॉइंट निकालने के लिए y को 0 पुट कर दोगे, y को 0 पुट कर दोगे, x क्या आ जाएगा k स्क्वायर बाई h प्लस h। k स्क्वायर बाई h प्लस h। और ये पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, x को 0 पुट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा k प्लस h स्क्वायर बाई k। PQ की लेंथ 2 है, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, तो वो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास बनेगा स्क्वायर रूट इक्वल टू 2a, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा h को मैं x से रिप्लेस कर रहा हूं, तो देख लो कौन सा ऑप्शन सूट कर रहा है इसको।
अच्छा ये थोड़ा गड़बड़ कर दिया हमने। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। है भी ऐसा ऑप्शन, ए ऑप्शन। पांचवा देख लो आराम से, समझ लो, पांचवा समझ आ गया, लिख दो 5। पांचवे के बाद करेंगे नौमा। तुम लोगों को क्या मैंने लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट लिखवाया था फॉर्मूला, C1 C2 स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट। ओके चलो इसके बाद 9th क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। हाँ तो सर ने लिखवा दिया, किसी ने भी लिखवा तो दिया है ना। लिख लो ये आराम से, नोट कर लो। पांचवा, फिर नौवा करेंगे, फिर आठवां करेंगे, 9 के बाद 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 15। लिख लिया सबने? अगर एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, ये कैसा सर्कल है? एक ये सर्कल और एक ये सर्कल, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये रेडियस R1, ये रेडियस R2, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ हो जाती है डायरेक्ट वाले की लेंथ आ जाएगी, और ट्रांसवर्सल की लेंथ आ जाएगी ये है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ, ये है ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की लेंथ। ठीक है, अब देखते कैसे करना है। तीनों का रेडियस सेम है, सेंटर अलग अलग है,
सबसे पहले C और C1 के बीच में लेंथ निकालेंगे कॉमन टेंजेंट की। C और C1 के बीच में जो कॉमन टेंजेंट है, C और C1 के बीच में जो कॉमन टेंजेंट है वो ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट है, तो उसकी लेंथ आ जाएगी, उस लेंथ को हम मान लेते हैं m। वो आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ C1 C2 स्क्वायर। दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस 0,0 और 1,1 के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। इसी तरह से C1 और C2 के बीच में जो टेंजेंट की लेंथ आएगी वो भी ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की लेंथ आएगी, वो हो जाएगा 1,1 और 2,1 के बीच का डिस्टेंस C1 C2। 2 - 1 1 का स्क्वायर 1 1 - 1 0 -2 R का स्क्वायर। ये C1 ये C1 C2। फिर हम निकालेंगे C और C2 के बीच में टेंजेंट की लेंथ। C और C2 के टेंजेंट की लेंथ को मान लेते हैं P। C और C2 के बीच में जो टेंजेंट है वो है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो उसकी लेंथ आ जाएगी C1 C2 का स्क्वायर 0,0 और 2,1 के बीच का डिस्टेंस 4 + 5 √5 का स्क्वायर 5 माइनस R1 - R2 स्क्वायर। R1 - R2 स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, तो √5। अब इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, C से C1 का डिस्टेंस, C1 से C2 का डिस्टेंस, टेंजेंट्स की लेंथ की बात करें तो इन दोनों का सम इसके बराबर कर दोगे। एक को इधर ले जाओ, स्क्वायरिंग कर दो, फिर सॉल्व करके आप निकालो, कर लोगे इसके पास। हर्षित निम्बावत, इस तरीके से तुम्हारा आंसर आया क्या? तो कर लेना भाई, ये तरीका ज्यादा अच्छा है जो मैंने लिखवाया है, फर्जीवाड़ा एक तरह था। हाँ भाई, नॉर्मल समझ आ गया जिसका डाउट था ये? चलो इसके बाद करेंगे 8वां। नॉर्मल क्वेश्चन जिस तरीके से मैंने बताया है वो तरीका समझ आना चाहिए और उस तरीके से सॉल्व होना चाहिए, बाकी कोई तरीका काम नहीं आएगा, बाकी सब कुछ के बाद ही है।
चलो देख लो। करो, इसके बाद 8वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो PQ लाइन है इन दोनों सर्कल के इंटरसेक्शन से पास हो रही है, तो PQ क्या है? कॉमन कॉर्ड। तो दो सर्कल का कॉमन कॉर्ड निकालना आता है, वो आ जाएगा 5ax, s1 माइनस s2 से आ जाएगा कॉमन कॉर्ड। ये है, ये भी PQ से पास करती लाइन है, ये भी PQ से पास करती लाइन है। एक ही लाइन की दो इक्वेशन है, तो कोफिशिएंट की रेशियो बराबर कर दोगे। बता रखा है सारा काम ये। यहां से एक की वैल्यूज आ जाएगी, पांच समान का 8 होना क्यों बन गया होगा। इस क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव है, तो नो वैल्यू ऑफ ए, डी ऑप्शन आ जाएगा। समझ गए भाई नरेश कुमार? पांचवें के बाद हम बताएंगे 12वां। बारहवां नहीं बताएंगे, 12 बहुत आसान है, 12 बिल्कुल नहीं बताएंगे। बारह के बाद हम बताएंगे अच्छा, लाइन और सर्कल के बीच में एंगल पूछा है, ठीक है। तो लाइन और सर्कल के बीच में एंगल पूछा है, तरीका बता देता हूं, कर लेना कुछ। 11वें का तरीका बता देता हूं। सर्कल है, ये लाइन है, लाइन और सर्कल का ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दोगे, y की वैल्यू डाल दोगे लाइन में 3x माइनस 5/4, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी। तो हमारी लाइन का स्लोप क्या है? 3/4। इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, तो ये m1 हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा। tan थीटा निकालना है दो लाइनों के बीच का एंगल। तो लाइन सर्कल के साथ एंगल बनाने का मतलब क्या है? लाइन सर्कल को जिस पॉइंट पे कट करेगी, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनाओगे, वो टेंजेंट इस लाइन के साथ क्या एंगल बनाएगा। तो पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के बाद टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लो, तो स्लोप आ जाएगा। t = 0 से टेंजेंट आ जाएगा, तो स्लोप भी आ जाएगी। 11वां कर लोगे अब ये? चलो, अब पूछा है 15, लिख लो, फिर 15वां सॉल्व करते हैं।
हाँ, इस पे अलग बात है कि जो सेंटर है इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, पर मैंने तो जनरल में बता दिया। आयुष दादी तुम कह रहे हो कि वो आ जाएगा, वो तो लकीली सेंटर सर्कल पे लाइन पे आ गया। अगर सेंटर लाइन पे आता नहीं तो क्या करते, तो फिर यही करते। तो हमें ये बड़ा तरीका पता चल गया, तुम्हारे वाला तरीका तो सिर्फ एक ही प्रश्न सॉल्व करेगा। वो तो बाई चांस सेंटर इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा तो काम बन जाएगा। सेंटर नहीं है, हाँ तो उससे कर लोगे, ठीक है। हाँ उससे भी कर सकते हो, सही बात कह रहे हो, ठीक कह रहे हो। ऐसा भी कर सकते हो कि सेंटर पता है, लाइन पता है, पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा, ये रेडियस पता लग जाएगी, तो ये एंगल थीटा आ जाएगा, ये एंगल थीटा आ जाएगा, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, पाई माइनस थीटा। यही एंगल निकालना था। इससे भी कर सकते हो, सेंटर से लाइन का डिस्टेंस निकाल लो, रेडियस पता है तो एंगल थीटा आ जाएगा, ये एंगल थीटा आ जाएगा, तो ये एंगल पता चल जाएगा। चलो इसके बाद दोनों तरीके समझ आ जाने चाहिए 11 प्रश्न करने के। प्रीत गहलोत समझ आ गए दोनों तरीके, दक्षित अग्रवाल, प्रीत गहलोत, दोनों तरीके समझ आ गए। चलो फिर लिखो आगे 15वां प्रश्न। ऐसा हो रहा है, ये टेंजेंट है, ये दोनों सर्कल टच करते हैं एक्स पे, ए वाई दे रखा 10, इसका रेडियस 9 है, इसका रेडियस पता करना है। तो ये रेडिकल एक्सिस है, कॉमन टेंजेंट आल्सो वर्क्स एज रेडिकल एक्सिस, रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट एवरी कॉमन टेंजेंट, तो ये 10 है तो ये भी 10 होगा। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ आ जाएगी 20, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ का फॉर्मूला लगा देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ C1 C2 का स्क्वायर, ये लेंथ कितनी हो जाएगी 9 + r का स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 फ्रॉम हियर यू विल गेट द रेडियस और नॉट। रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट एवरी कॉमन टेंजेंट, तो a y 10 है तो b y भी 10 होगा, और ए बी की लेंथ आ जाएगी 20। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ का फार्मूला लगा दिया हमने। समझ आ गया 15वां सब कुछ, इसका डाउट था।
प्रीत गहलोत का था, लक्षित का था, मनीष का था, और भी जिनका था समझ आ गया तो यस। चलो लिख लो, नोट कर लो फटाफट। लिखो आगे, नॉर्मल, नॉर्मल का कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है एज फार एज पैराबोला इज कंसर्न, एज फार एज कॉनिक सेक्शन इज कंसर्न। ऐसा लोग के डॉट अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि 4:30 तो अगर इसी में बजा दिए फिर पढ़ाएंगे कब। नॉर्मल का कंसेप्ट ढंग से समझना वही पैराबोला में, बार बार नहीं बताया जाएगा। ये पैराबोला है, ये इसका पॉइंट है। नॉर्मल होता क्या है? परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नॉर्मल होता क्या है? नॉर्मल इज, लिख लो नहीं पता तो, नॉर्मल इज ए लाइन which is perpendicular to the tangent at point of contact। तो मान लो ये है पॉइंट P, P पॉइंट हमें दे रखा है x1, y1। P पॉइंट किस पर है? पैराबोला पर है। P पॉइंट पैराबोला पर है, इस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, सॉरी नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, क्वाइट सिंपल। P पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन निकालना चाहते हैं हम लोग। कौन लोग? हम लोग। अब P पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन निकालना चाहते तो है, उसके लिए नॉर्मल का मतलब पता होना चाहिए। नॉर्मल क्या है? पहले P पॉइंट पर टेंजेंट बनाएंगे, उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन आएगी दैट इज अ नॉर्मल। ठीक है। सर्कल का नॉर्मल सर्कल के सेंटर से गुजरता है, पता है सबको? पता है तो 5, नहीं पता तो लिख दो 9। सबको पता है सर्कल का नॉर्मल उसके सेंटर से गुजरता है। पैराबोला का सेंटर ही नहीं है, पैराबोला का वर्टेक्स है, फोकस है, लेकिन सेंटर बिल्कुल नहीं है। तो पैराबोला का नॉर्मल कहां से गुजरेगा बताओ जरा? पैराबोला का नॉर्मल कहां से गुजरेगा? ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, कहीं से भी गुजर सकता है। फोकस से गुजरे ऐसा भी नहीं है, फोकस से गुजर भी सकता है, नहीं भी गुजर सकता। तो फोकस इधर है, ऐसा कुछ नहीं है। सर्कल का नॉर्मल सर्कल के सेंटर से गुजरता है, पैराबोला का नॉर्मल होता
अपनी मस्ती में चलता है। अब पी पॉइंट पे नॉर्मल निकालना है तो सबसे पहले टेंजेंट निकालना पड़ेगा पी पे। टेंजेंट एट पी, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे वाई बाय 1 से, एक्स को रिप्लेस कर देंगे एक्स प्लस एक्स 1/2 से, टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा नेगेटिव ऑफ देखो y इज इक्वल टू mx 2a बाय y, ये टेंजेंट का स्लोप आ गया। स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। पॉइंट पता है, स्लोप पता चल गया, इक्वेशन आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। इस इक्वेशन को कदाचित याद करने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, क्योंकि पॉइंट पता हो t इक्वल टू 0 से टेंजेंट फटाफट निकालोगे, टेंजेंट आ गया फटाफट तो टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा, तो नॉर्मल इक्वेशन हाथों हाथ निकालोगे। यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला, दिस इज नॉट अ फार्मूला। ओके, एम आई क्लियर? चलो लिख लो, फिर आगे काम करते हैं। लिख लो, ये पॉइंट से अगर है, पॉइंट पता है पैराबोला के ऊपर, इफ यू नो द पॉइंट ऑन द पैराबोला, उस पॉइंट पे गुजरने वाला नॉर्मल कैसे निकालोगे? जल्दी लिखो, आगे और भी इक्वेशंस निकालिए नॉर्मल की। चलो आगे करते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म में हमें फी पॉइंट पैरामीटर की फॉर्म पैरामीट्रिक ऑर्डर में दे रखा है 8t² 280। मींस पी पॉइंट क्या है, टी, टी बोले तो बुलाते हैं टी से, होता क्या है 8t² 280। अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में पॉइंट है 8t² 280 तो वहां से क्या आएगा, x1 को रिप्लेस कर देंगे 8t² से,
y1 को रिप्लेस कर देंगे 280 से। तो y is equal to minus tx plus 280 plus 80 cube. This equation is very important and it has to be remembered. This equation will be used many a times. Equation of the normal in parametric form, y equal to minus tx plus 280 plus 80 cube. Y is equal to minus tx plus 280 plus 80 cube. Equation of the normal in parametric form. Y is equal to minus tx plus 280 plus 80 cube is the equation of the normal in parametric form. T है P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 80 स्क्वायर 280। चलो, तो पैरामीट्रिक फॉर्म में नॉर्मल की क्वेश्चन याद होनी चाहिए। y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस 80 क्यूब, ये याद करनी पड़ेगी, बार बार इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन याद करेंगे इसमें। नॉर्मल फॉर्म, let
स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू m। पैराबोला दे दिया हमें y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और नॉर्मल का स्लोप दे दिया m। पैराबोला दे दिया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और नॉर्मल दे दिया m कि नॉर्मल का स्लोप है m, तो नॉर्मल की इक्वेशन निकालो। अच्छी बात है। अगर हम इसको ध्यान से देखें y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये सारा c है, ये बचा रहा m है, तो स्लोप क्या होगा माइनस t। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या आ जाएगा am स्क्वायर, t को माइनस m डाल देंगे माइनस 2am। ये चीज याद रखनी पड़ेगी, स्लोप और टी में रिलेशन और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर स्लोप m है तो am स्क्वायर को माइनस 2am, तो जहां जहां t है वहां वहां माइनस m डाल दोगे। तो इस इक्वेशन को भी याद रखना पड़ेगा, ये भी काम आती है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जो पैराबोला है उसके लिए नॉर्मल में t और m में रिश्ता क्या है, t इज इक्वल टू माइनस m। ठीक है, तो दोनों नॉर्मल की इक्वेशन याद होनी चाहिए और t इज इक्वल टू माइनस m भी याद होना चाहिए। क्लियर है? लिख लो। y is equal to mx minus 2am minus am cube is the equation of normal in slope form. This is the equation of the normal in parametric form. लिख लिया सबने? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में
अगर पॉइंट है 80 स्क्वायर 280 और नॉर्मल की स्लोप है m, नॉर्मल की स्लोप है m, तो t और m में क्या रिलेशन होगा? t इक्वल टू माइनस m। यहां से नॉर्मल का स्लोप क्या आ जाएगा? माइनस टी, और m बराबर माइनस टी है। इसमें क्या समझना भाई? लाइन का स्लोप निकालना आता है तुम्हें? y इज इक्वल टू m, m क्या है? माइनस टी, तो जहां जहां t है वहां माइनस m डाल दो भाई। चलो लिखो आगे। ये तो बात हुई अगर पॉइंट पैराबोला पर है। अगर पॉइंट पैराबोला पर है तो नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? अगर पॉइंट पैराबोला पर ना हो, मान लो पॉइंट यहां पर है h को मत, इस पॉइंट से पैराबोला पर जो नॉर्मल बनेगा उसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे? हमने जो भी डिस्कशन किया है वो है अगर पॉइंट पैराबोला पर है तो क्या होगा। अगर पॉइंट पैराबोला पर नहीं है, पैराबोला के अंदर हो या बाहर हो, कहीं पर भी हो, वहां से नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो मान लेते हैं P पॉइंट से हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, इस पॉइंट पे कट किया इसको, ये टेंजेंट है, इसके परपेंडिकुलर लाइन है, ये नॉर्मल। इस पॉइंट का मान लो 80 स्क्वायर 280, ये पॉइंट हमें गिवन है, पैराबोला गिवन है, और ये पॉइंट गिवन है, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। तो ये पॉइंट जो है ये हमें पता नहीं है, ये वेरिएबल है। तो टी पॉइंट मान लिया, ये इस टी पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन क्या आ जाएगी? y इज इक्वल टू माइनस tx प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। अब ये नॉर्मल P पॉइंट से गुजरेगा, क्योंकि P पॉइंट से नॉर्मल बनाया गया है, तो P पॉइंट से गुजरेगा, तो P पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो y की जगह डाल दोगे k, x की जगह डाल दोगे h। इस पूरी इक्वेशन में क्या चीज अननोन है? t अननोन है, a पता है, h और k पता है, तो 80 क्यूब, t बाहर, 2a माइनस h माइनस k इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया नॉर्मल। अब t में क्यूबिक है, क्यूबिक के मैक्सिमम कितने रूट हो सकते हैं? 3, तो मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स कैन बी, लिखो मैं समझ लो पहले, ड्रॉन टू ए पैराबोला फ्रॉम ए पॉइंट। किसी भी पॉइंट से पैराबोला पर मैक्सिमम 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। क्यूबिक के रूट निकालोगे, हिट एंड ट्रायल से तीनों रूट आ जाएंगे। अगर तीनों रूट रियल है तो 3 नॉर्मल है, अगर 3 में से एक रूट रियल है, 2 नॉन रियल है, तो 1 रियल नॉर्मल है, अगर 2 रियल है, 1 नॉन रियल है, तो 2 रूट कॉमन है। तो किसी पॉइंट से पैराबोला पर हम 3 नॉर्मल तो ड्रॉ कर सकते हैं, कम से कम एक तो ड्रॉ होंगे ही,
क्योंकि क्यूबी का कम से कम एक रियल रूट तो होता ही है, क्योंकि इमेजिनरी रूट किस में आते हैं बताया था, इमेजिनरी रूट आते हैं पेयर में। इमेजिनरी रूट अगर पेयर में आएंगे तो तीनों के तीनों नॉन रियल नहीं हो सकते, कम से कम एक रियल होगा। तो किसी पॉइंट से पैराबोला पर कम से कम एक नॉर्मल तो ड्रॉ होगा ही, ज्यादा से ज्यादा 3। 2 ड्रॉ हो सकते हैं कि नहीं बताओ? किसी पॉइंट से पैराबोला पर 2 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं, क्यूबी के इमेजिनरी रूट पेयर में होते हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि रूट इस प्रकार के आ जाए, 2 रूट्स बराबर आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। 2 रूट 1 1 आ जाए और 1 रूट 2 आ जाए। अगर t1 है तो t1 के लिए नॉर्मल तो एक ही आएगा कि नहीं? तो किसी पॉइंट से पैराबोला पर या तो 3 नॉर्मल ड्रॉ होंगे, या 2 ड्रॉ होंगे, या 1 ड्रॉ होगा, कम से कम 1 तो ड्रॉ होगा ही, 0 नहीं हो सकता। लिख लो। तो अगर पैराबोला दे दिया जाए, पॉइंट दे दिया जाए, तो बड़े इजीली उस पॉइंट से उस पैराबोला पर नॉर्मल्स निकाल सकते हैं। लिख लिया सबने? जल्दी लिखो भाई। तो किसी पॉइंट से पैराबोला पर कम से कम एक नॉर्मल तो होता ही है, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। 3 से ज्यादा नहीं होंगे, 1 से कम नहीं होंगे। चलो फिर लिखो आगे प्रश्न। फाइंड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लिख लिया सबने? ये वाला ये नोट कर लिया है? Find equation of the normal from the point 9,6 to parabola y square बराबर 4x।
9,6 से इस पैराबोला पर नॉर्मल की इक्वेशन निकालो। अगर पॉइंट पैराबोला पर हो तो भी वहां से 3 नॉर्मल बन सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर पॉइंट समझ गए ना, पैराबोला पर हो वहां से भी नहीं 3 नॉर्मल बन सकते हैं। तो तुम लोग क्या करो, नॉर्मल की इक्वेशन लिखो, x की जगह डाल दो 9, y की जगह डाल दो 6 और क्यूबिक को सॉल्व करो। a क्या दे रखा है 1, तो पहले a इक्वेशन लिखो, a1 है, इसमें पॉइंट डाल दो 9,6 और t क्यूबिक को सॉल्व करो। हरी 3 नॉर्मल आएंगे, तीनों की इक्वेशन लिख के बतानी है, एक एक की लिख के नहीं बतानी भाई, फर्जी उड़ा नहीं करना। 3 नॉर्मल आएंगे, तीनों की लिख के बतानी है। y माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, ये आंसर आएगा।
ये 3 नॉर्मल आएंगे। पॉइंट था 9,6, y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 280 प्लस 80 क्यूब 51, x को डाल दोगे 9 तो माइनस 90 प्लस 2t माइनस 70, y को डाल दोगे 6। इसका एक रूट t इज इक्वल टू -1 होगा, -1, और इसको t प्लस 1 से डिवाइड कर दोगे। क्यूबिक का एक रूट पता हो तो बाकी के रूट निकालने आते हैं, इसको t प्लस 1 से डिवाइड करके क्वाड्रेटिक सोल्व कर लोगे, t की वैल्यू आ जाएगी। t को उसको यहाँ पुट करते रहो, आंसर आ जाएंगे। t को -1 डालोगे फिर से। कई सारे बच्चों को हो गया है, काफी सारे बच्चों ने कर लिया है। किसी को डाउट है तो पूछ लो। क्यूबिक का एक रूट पता हो तो बाकी रूट निकालने आते हैं, अगर क्यूबिक का एक रूट पता है तो बाकी रूट नहीं निकालने आते तो लिख दो 9। किसी को क्यूबिक के अगर एक रूट पता होने के बाद बाकी के 2 रूट निकालने नहीं आते तो लिख दो 9। सबको आता है, चलो अच्छी बात है, लिख लो फिर। तो हमने नॉर्मल की इक्वेशन निकाली है y² = 4ax के लिए। तुम यही कार्य करो x² = 4ay के। हरिया क्या क्या निकालना है ये बता देता हूं। नॉर्मल की इक्वेशन इन पैरामीट्रिक फॉर्म, नॉर्मल की इक्वेशन इन स्लोप फॉर्म और t और m में रिश्ता। x² = 4ay में चीजें थोड़ी सी बदल जाएंगी। पैरामीट्रिक फॉर्म में भी इक्वेशन चेंज होगी, स्लोप फॉर्म में भी इक्वेशन चेंज होगी, t और m के बीच का रिश्ता भी बदलेगा। तो x² = 4ay के लिए डिवाइड करो अभी के अभी। हरिया जल्दी डन करो भाई। शिखर दवे ये पॉइंट की फॉर्म में नहीं पूछा मैंने, जाड़िए पैरामीट्रिक फॉर्म में पूछा है और नॉर्मल फॉर्म में पूछा है।
अनिमेश पायल का ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म में ठीक है बेटा, नॉर्मल फॉर्म में निकालो। शिखर दवे का गलत है, फर्जी है ये बिल्कुल। हर्ष लोहिया, हाँ तुम्हारा ठीक है। इसके लिए पैरामीट्रिक फॉर्म में नॉर्मल इक्वेशन आएगी x इज इक्वल टू माइनस टी वाई प्लस 280 प्लस 80। सिंपली जो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की थी उसमें x और y को इंटरचेंज कर दोगे। याद कैसे रखोगे? जो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाली है उसमें x और y को इंटरचेंज कर दोगे तो इसकी वाली आ जाएगी। और स्लोप और t में रिलेशन m स्लोप ऑफ द नॉर्मल है, y इक्वल टू mx, तो m क्या होगा? y इक्वल टू mx -1/t। तो t को डाल दोगे यहां पे, -1/m। स्लोप फॉर्म वाले में x y इंटरचेंज करके नहीं प्राप्त होगी। ध्यान से सुनो, जो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में जो पैरामीट्रिक फॉर्म है उसको x और y इंटरचेंज कर दोगे तो इसके लिए नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन जो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में स्लोप फॉर्म में जो नॉर्मल की इक्वेशन है उसमें x और y इंटरचेंज करके इसके नॉर्मल की इक्वेशन नहीं आएगी स्लोप फॉर्म में। ठीक है, ये रिलेशन बस याद रखना पड़ेगा, t इज इक्वल टू -1/m। तो इसी वाले में t को -1/m पुट करके स्लोप फॉर्म में आ जाएगा। लिख लो भाई, जिनका नहीं हुआ घर बैठ के डेवलप कर लेना। और बाकी y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x में जहां जहां a है वहां -a को रिप्लेस कर दोगे। इनके जो नेगेटिव वाले हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax में जहां जहां a है वहां -a से रिप्लेस कर दोगे, चाहे वो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है चाहे वो x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay है। अब इसी में अगर x स्क्वायर इक्वल टू -4ay की निकालनी हो तो जहां जहां a है वहां -a से रिप्लेस कर दो। ऐसा ही y स्क्वायर इक्वल टू -4ax के लिए। यहां तक समझ आ गया है? आज का लेक्चर सारा समझ आ गया, लिख दो 5। जिसको सब बातें क्लियर है लिख दो 5। देवांश अगला घर बैठ के दोबारा से देखना, जो पहले कराया उसी पे सोचना थोड़ा सा। सब बच्चों का हो चुका है तुम्हारे को छोड़ के, तो जो पढ़ाया गया उसको दोबारा जाके देखो, वीडियो लेक्चर में देखो, लिखा तो हुई है, खुद डेवलप करने की कोशिश करो। बच्चे नहीं हो कि हर चीज कराई जाएगी, y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए मैं ही डेवलप कराऊं, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए मैं ही करूं, तो तुम लोग क्या कर रहे हो? मजे कर रहे हो क्या? चलो फिर आज के लिए इतना काफी है, बाकी काम करेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो होमवर्क करके आना। होमवर्क क्या करके आओगे? अब पैराबोला की थ्योरी शीट मिल चुकी है सबको? अच्छा, थ्योरी शीट नहीं मिली इधर। ओके।
चलो कोई नहीं, देखते हैं। तो कोई होमवर्क नहीं है, मजे वही एसएलओडी का पुराना होमवर्क है, वही करके। अच्छा डीपीपी 8 सर्कल को भूल ही गया मैं, सर्कल की डीपीपी 8, सर्कल के डीपीपी 8 तुम्हारा होमवर्क है। बाय बाय। कर दो इसको, बंद कर दो।